So hi guys, welcome back to my channel. I am Saurabh Ghosh. So today I am here to teach you some sums on the topic mensuration of commercial mathematics and statistics. One of my subscribers requested me to make a video on this topic. I quite often don't remember the name of my subscriber, but he sent me the उसने मेरे को सारा पिक्चर्स भेज दिया जो जो सम्स में उनको प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम में उन्होंने तो बहुत सारा सम्स भेज दिया, इतना तो हम करेंगे नहीं। हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्स पिकअप कर लेंगे जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ही मेन है और ये चैप्टर इतना टेंशन इतना स्ट्रेस लेने वाला कुछ बेसिकली है नहीं। बेसिकली गेम जो है फॉर्मूला का है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा जगह में क्या पुटअप करना है, बाकी तो आंसर्स ऑटोमेटिकली निकलेगा। दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। तो we'll cover like 6 to 7 sums in this video and that's all. like कुछ साल पहले बोला होता तो और ट्रिक्स एंड जुगाड़ सिखा देता, पर अभी मैं खुद भूल गया हूँ कौन सा ट्रिक्स था। बेसिक सम्स जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, आराम से निकलवा देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चंस तो फोन में है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड by a bicycle in 90 complete revolutions। क्या बोला यार, revolutions equation, मोबाइल देखना पड़ेगा। revolutions of its wheel if each wheel is of diameter 84 centimeter। That's the question। अभी सॉल्यूशन करेंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसाइकिल इन 90 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस if each wheel is of diameter 84 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी वही बात बोलूंगा, गेम तो पूरा फॉर्मूलास का है। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला मानना पड़ेगा। पेरीमीटर तो होता नहीं है, सरकमफरेंस होता है, और एरिया तो एरिया ही है। 2 पाई आर, ये फॉर्मूला मारो आराम से निकलेगा। 2 इंटू 22/7 इंटू, देखो अभी डायमीटर तो है नहीं, सॉरी रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, रेडियस निकल गया। सो 84 डिवाइडेड बाय 2। तो बात समझो, ये जो डिस्टेंस कवर होगा ये एक रिवॉल्यूशन में कवर होगा। अपने को तो एक चाहिए ही नहीं, अपने को तो बोला कि 90 निकालो, तो इंटू 90 कर देंगे, इंटू 90। तो 2 इंटू 22/7 इंटू, एक काम करते हैं, इस 2 को इसको काट देते हैं, 22/7 इंटू 84 इंटू 90। सो बेसिकली इसको करेंगे तो कितना निकलेगा, 23760 centimeter। but like it is not so advisable to keep the answer in centimeter। generally हम लोगों को आंसर को मीटर में कन्वर्ट करा के देना पड़ता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करा देंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। 237.6 मीटर। जनरली सेंटीमीटर में मार्क्स दे देते, बट इट इज एडवाइजेबल टू कीप इन मीटर्स। तो ये था पहला क्वेश्चन। जेन्युइनली भाई, मतलब इतना कुछ है नहीं, गेम तो पूरा फॉर्मूला का है। मैं एक ही एडवाइस टिप्स देना चाहूंगा, जो फॉर्मूला चाहिए आप लोगों को इसमें बेसिकली, सो आप पूरा एक पेज में लिख लो, आराम से बड़ा पेज में लिख के। आप जो जगह से मैंने अपना स्टडी टेबल पे लगा दिया था, हर समय में पढ़ाई जब करने बैठता था एक बार देख लेता था, और जब पढ़ाई करके उठता था तब एक बार देख लेता था। सो ऐसे करके बेसिकली ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाता है फॉर्मूलाज। ऐसे आपको बैठ के रटने का जरूरत नहीं है। और बेसिकली फॉर्मूलाज तो ज्यादा समझ भी नहीं, मतलब
आप कितना समझेगा, फॉर्मूला थोड़ी समझने का चीज है, एक्सेप्ट इन सम केसेस, बट इन दिस केस लाइक आपको तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को सबसे पहले एनालिसिस करो, एनालिसिस करके देखो कि कौन सा फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गया तब भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू नो द फॉर्मूला। और आप वो रिस्क तो ले नहीं सकते कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के फॉर्मूला बनाना चालू कर दो। नहीं, किसी किसी में होता है टैलेंट फॉर्मूला बनाने का, बट इट विल टेक टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें, थोड़ा बहुत मैंने सिलेक्ट करके रखा है आप लोगों का लिए। क्वेश्चन 2, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 35 मीटर्स। आप लोग बस आराम से करो, जल्दी मत करो, जल्दी करने से गलत होगा, पहला बार है ना, आराम से करो, आराम से निकलेगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल is 35 meter, full stop. Find the square, find the side of the square, find the side of the square whose area is same as that of the square। क्वेश्चन को पढ़ो ऐसे, मतलब घबराना मत, घबरा जाएगा तो गया पूरा मार्क्स ही चला जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 मीटर, रेडियस मालूम है, चलो। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड निकालने बोला है, नॉट ए प्रॉब्लम। हुज एरिया इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सो अभी फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। सो बेसिकली देखिए, क्या पता आप एग्जाम में ये आइडेंटिफाई कर लो, बट फॉर्मूला अगर नहीं मालूम तो सम तो बेसिकली होगा ही नहीं ना। तो मैं तो बोलूंगा ये चैप्टर आपको अगर अच्छे से निकलवाना है तो लाइक फॉर्मूला इज द बैकबोन। और आपको मतलब इस चैप्टर का लिए कभी कभी कुछ मतलब क्वाड्रेटिक का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया, दैट इज नोन एज द, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये मेथड डिस्कवर किया है लाइक 2 to 3 years एगो ये मेथड डिस्कवर हुआ है, एंड दैट इज said to be the fastest method. So I would highly recommend you to watch the video before doing this chapter, because it will be very much helpful for you. लाइक क्वाड्रेटिक में बहुत मतलब घुमा फिरा के थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वो फॉर्मूला में पुट करोगे तो आराम से निकलेगा। आई बेट यू हैव नॉट यूज दैट फॉर्मूला इन योर एंटायर लाइफ। सो पाई का जगह में 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर का जगह में लिख देंगे 35 इंटू 35, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर ही रहने देंगे लाइक, और कुछ करेंगे नहीं। सो इफ वी डू फर्दर कैलकुलेशंस एंड ऑल, लाइक आई कैन शो यू इन द कैलकुलेटर। आई एम अ सीए एस्पायरेंट, सो I absolutely use calculator. 22 into 35 into 35 divided by 7 is equals to nothing but 3850 is equals to s square. So 3850 is equals to x square, as you can clearly see even in my calculator. So there is nothing like fraudulent and all going on. I am clearly showing which tricks, and like I am using calculator. If in your institution it's allowed, you can also use calculator. Like if we do the root over, you will get like round off 62.05 meter is equals to side. That's done, but don't leave it like that. I would recommend that write a statement that the required side of the square is 62.05 meter. That will do your job. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करें, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल देखते हैं और कुछ। अच्छा हाँ, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ ये मजा है। ऐसे तो है कुछ नहीं इतना, क्वेश्चन बहुत लंबा है।
The trunk of a tree was broken by winds. अरे winds से हो या पानी से हो, हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ सम से मतलब है. At a height 12 meter above the ground. meter above the ground, but not completely separated. अच्छा, ये ट्विस्ट डाल दिया. Its top meets the ground at a distance 16 meter from the foot of the tree. Find the original height of the tree. तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. मेरा ड्राइंग तो बहुत ही घिसा पिटा है. आप लोग कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा मत लिखना. सो ये बेसिकली ट्री है, पूरा ट्री. तो मैंने इसको डॉटेड दिया, मतलब ये वाला पार्ट गिर गया. पर गिरा पूरा ऐसा नहीं कि पूरा डिटैच हो गया, अटैच्ड है. क्वेश्चन में लिखा है नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, सो अटैच्ड है. तो ये इधर गिर गया और ये तो ग्राउंड से इसका डिस्टेंस, ये हमें दिया गया है 12 मीटर और अपने को ग्राउंड से डिस्टेंस दिया गया है 16 मीटर. तो अपने को पूछा गया है कि पूरा ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये निकालने को बोला है. पूरा एंटायर इतना तो मालूम है 12. देखो क्या करें अब ये पोर्शन ही तो गिर के इधर आया है ना. बेसिकली थोड़ा और लंबा कर देता है, ठीक है. हाँ, ये पोर्शन गिर के इधर आया है. अगर ये पोर्शन निकाल ले और इसका साथ प्लस कर दे तब तो निकल जाएगा आराम से. अबे ये पोर्शन कैसे निकलेगा? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इट्स नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मान लिया इसको x. So x square is equals to 12 square plus 16 square, PT Pythagoras theorem. Then x square is equals to 144 plus 16 square. 16 into is equals to 256. 256 plus 144, 400. So x square is equals to 400. x is equals to 20. तो ये मिल गया. बट लाइक नाउ डोंट स्टॉप हियर. यू दिस इज नॉट द आंसर, अभी बाकी है. ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री 20 प्लस 12 मीटर 32 मीटर. देखो आराम से सम हो गया, बस हड़बड़ी नहीं करना है. अब बेसिक तो लाइक 16 स्क्वायर ये सब तो सबको आता है. लाइक हम लोग को सीए में इतना जरूरत नहीं पड़ता कॉमर्शियल मैथ्स में. नहीं, कॉमर्शियल मैथ्स है नहीं, हम अपना तो बिजनेस मैथ्स है. सो वहाँ में इतना जरूरत नहीं पड़ता और हम लोग को कैलकुलेटर अलाउ भी है. तो लाइक हम लोग कर लेते हैं आराम से. आप लोगों को तो लाइक हम जब 11-12 में था तो हम लोग को तो पूरा रिमेम्बर्ड था पूरा. विद द पैसेज ऑफ टाइम, लैक ऑफ प्रैक्टिस, भूल गए सब. देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या किया जा सकता है. ये लास्ट था 3, अभी चालू करेंगे 4. The adjacent sides of a parallelogram AD
JACENT. The adjacent sides of a parallelogram are 6 centimeter and 8 centimeter, and the diagonal through their common point is 10 centimeter. Find its area. बेसिकली ये क्वेश्चन है। करते पहले ना क्वेश्चन पढ़ के ना आराम से डायग्राम बना लो, कुछ जल्दी नहीं है, डायग्राम बना लो सबसे पहले। चलो बनाते हैं डायग्राम। पैरेललोग्राम, ये एक बना दिया पैरेललोग्राम। ऐसे ही रफ में बना लो, इतना परफेक्शन तो चाहिए नहीं। परफेक्शन तो इनफैक्ट मेरा वाला में भी नहीं है। तो इसको 6 मान लिया तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ये एक डायगोनल मान लिया। तो डायगोनल बोला कितना, डायगोनल है कितना भाई, 10। तो बोला अभी हम लोगों को पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अभी फॉर्मूला पैरेललोग्राम, कितना फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे, एक बार पैरेललोग्राम का, एक बार ट्रायंगल का, एक बार रेक्टेंगल का, एक बार स्क्वायर का, रोम्बस का। सोचा कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। थोड़ा बहुत जुगाड़ तो अभी भी याद है। बेसिकली पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकाल के इंटू 2 करेंगे तो इसका भी हो गया, तो दोनों का हो गया तो निकल ही गया ना। हाफ हाफ करके निकालते हैं। और ये तो ये एक ट्रायंगल है। आराम से पाइथागोरस क्या मारने का, आराम से फॉर्मूला मार के इसका निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मारते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, L into B divided by 2, 8 into 6 divided by 2। इसका कुछ काम भी नहीं है बेसिकली। इसका कुछ क्या मालूम किसका लिया 10 दे दिया, कुछ तो काम ही नहीं लग रहा है, ऐसे आराम से निकल रहा है। एंड द डायगोनल थ्रू देयर कॉमन पॉइंट इज 10। क्या पता मैंने गलत भी लिख दिया, पर क्या है, अपना को तो आंसर चाहिए ना। बेसिकली इन दोनों से काम हो रहा है, क्या पता कुछ और है, इसका 10 छोड़ दो, हमें तो मतलब नहीं है ना। सो इसका निकलेगा बेसिकली 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, और इसका सेम होगा तो इंटू 2 कर देते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से निकल गया। डायग्राम फॉर्म में अगर लेके जाओ, अगर डायग्राम रॉन्ग भी है तो इन 99% केसेस आराम से सम निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या पता मेरा केस में डायग्राम भी रॉन्ग ही था, मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है। लाइक क्वेश्चंस लिख के रखा है, क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अभी रोम्बस आ गया नया। द पेरीमीटर of a rhombus is 100 centimeter, and one of its diagonal is 40 centimeter. Find the other diagonal and its area. Find the other diagonal and its area. चालू करते हैं। अपना तो एक ही है, पहले एक डायग्राम बना लो। ये एक जैसा भी हो एक बना लिया, और तो बोल दिया 100 पेरीमीटर है, ठीक है।
100 अगर perimeter is 100. Formula of perimeter 4a is equals to 100. That means a equals to 25, means each side is 25. 25, 25, 25, 25. तो दो डायगोनल है, तो पहले एक बना लिया, इसका नाम दे दिया P. P है एक डायगोनल, तो P का मान लिया चलो 40, ये 40, ये Q है, Q का नहीं मालूम, Q मार दिया क्वेश्चन मार्क. अभी चलते हैं. तो अगर दूसरा डायगोनल निकालना है तो उसका लिए एक फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा. सो बेसिकली फॉर्मूला यही होगा, Q इज इक्वल्स टू √4a² माइनस p², 4 into 25² माइनस 40². फर्दर कैलकुलेट करोगे तो निकलेगा √900. सो बेसिकली 30 सेंटीमीटर. तो दूसरा डायगोनल का लेंथ भी निकल गया, आराम से निकला, जस्ट फॉर्मूला. इससे ज्यादा कुछ मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया नहीं है, जस्ट फॉर्मूला को बेसिकली पुट अप कर दिया. तो अभी डायगोनल निकाल लिया. अभी दोनों डायगोनल का मदद से हमको एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ अ rhombus is equals to P into Q divided by 2. So 40 into 30 divided by 2. So it will be 600 centimeters square. So बेसिकली फॉर्मूला का ही गेम था, ऐसा तो कुछ था नहीं है सच. ये पूरा मैंने शुरू में ही बोल दिया था. मैं जो भी करता हूँ एक एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले, उसका बाद मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो भी करने का करता हूँ, पर सबसे पहले एनालिसिस कर लेता हूँ. तो बेसिकली फॉर्मूला का ही गेम है, चैप्टर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. फॉर्मूला आता है, थोड़ा बहुत जगह में अगर चूक भी हो गया पॉइंट का इधर उधर, देन ऑल्सो वो लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कैलकुलेटर होता नहीं है. अभी एक लास्ट सम करेंगे, ये दिस विल बी लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो. और मेरा सब्सक्राइबर जिसने मेरे को भेजा है, मैं आशा करता हूँ बाकी सब आप आराम से निकल पाओगे. बस बात एक ही है कि हड़बड़ी मत करो, आराम से. मैंने जो टिप्स दिया है वो फॉलो कर लो, आराम से सब निकलेगा. जस्ट बेसिकली पढ़ लो, समझना है तो 3 बार 4 बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपने को अभी समझना है, एग्जाम में जाके ये सब गलती नहीं करना है. और डायग्राम बनाओ फिर करो, डायग्राम एग्जाम में भी बनाना है. नेक्स्ट देखते हैं. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड the area of a square field is 368.64 हेक्टर्स. अच्छा, हेक्टर्स में हर बार नया नया दे देता है. हेक्टर्स हो जो भी, अपने को तो भाई मीटर में ही लाना पड़ेगा. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इन मीटर्स. दे ही दिया है, चलो METRE. चलो चालू कर देते हैं. स्क्वायर फील्ड एरिया 386.64. So S square is equals to 368.64. S इसका रूट ओवर 19.2, इसका रूट ओवर होगा S. मतलब बेसिकली सम तो बहुत ही इजी है, पर ये आपको मार्क्स ये रूट ओवर निकालने का ही देगा एग्जाम में. आपको वो ट्रेडिशनल मेथड में बैठ के आराम से रूट ओवर निकालना पड़ेगा, उसका बाद सम होगा, वरना सम नहीं होगा. अपना पास कैलकुलेटर था, निकालना था, निकाल दिया. अभी बैठ के निकालने दिखाऊंगा तो वो एक सेपरेट टॉपिक ही बन जाएगा, अलग ही लेंथ हो जाएगा वीडियो का. बेसिकली अभी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4S, 4 into 19.2. So it will be nothing but 68.7 hectares. HECTARES. अच्छा, ES है. तो बेसिकली अभी तो लास्ट स्टेप है और ज्यादा कुछ करने का भी नहीं है. अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 68.7 into 100 मीटर में हो गया, तो
7680 मीटर। सो ये लास्ट सम था आज का वीडियो का। दैट्स ऑल, आई रैप अप फ्रॉम माय साइड मेंसुरेशन। आशा करता हूँ और किसी को कुछ तकलीफ होना नहीं चाहिए। जितना जुगाड़ जितना सब मालूम था सब तो बोल ही दिया। अगर और पहले बोलते तो और भी कुछ ट्रिक्स दे पाता, बट यू नो प्रैक्टिस, मैं बहुत टाइम से इसका प्रैक्टिस नहीं किया मैंने। लाइक ये मे बी मोस्ट प्रोबेबली 11 का सम है, तो बीकॉम फर्स्ट सेम में है हम। सो लाइक बहुत गैप है। सो आशा करता हूँ समझ में आ गया है। समझने का इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं एक्चुअली। फॉर्मूलाज का ही गेम है। मैं रिपीटेडली बात वही बोलूँगा, आई वोंट चेंज माय स्टेटमेंट कि फॉर्मूलाज का ही गेम था, फॉर्मूलाज का ही गेम है और फॉर्मूलाज का ही गेम रहेगा। दैट्स ऑल। आपका रिक्वेस्ट था, मैंने कर दिया। आपका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और मार्क्स निकालो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो भाई। सुबह से बैठा हो ये टॉपिक लेके तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच।